आपकी सरकार अगर आती है, रितु ने जाकर अपनी आंखों से उनके हालात देखे हैं, उनके बेचारगी को देखा है, क्या करोगी आप अपनी सरकार में? बिल्कुल देखना है कि वो महसूस करते हैं, उनको ये कहीं ना कहीं से लगता है कि जिस तकलीफ में वो रह रहे हैं वहाँ पे, अगर उनकी सरकार बनती है, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो निश्चित तौर पे सबसे पहला काम जो वो करेंगे वो इसी दिशा में होगा कि कैसे पलायन मुक्त बिहार बनाया जाए और कैसे रोजगार युक्त बिहार बनाया जाए। इसलिए उन्होंने घोषणा भी करी है कि मुख्यमंत्री बनते ही हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी क्या कर सकते हैं। आपने कहने को इतनी योजनाएं, ये मिल रहा वो मिल रहा, आप 10,000 रुपया ऑनलाइन अभी डाल रहे हो, वोट का समय है तो 20 साल से आप कहाँ थे? 10,000 में कोई रोजगार नहीं हो सकता, वो लोगों ने है वो उनको चुकाना पड़ेगा। आज बिहार के जिन घरों में मैं घूम रही थी, जिनके बच्चे बाहर और या पति बाहर कमा रहे हैं, वो एक एक घर, 1, 2, 3 नहीं, कई घर तो 4 प्राइवेट लोन की मांग है। 2025 का बिहार विधानसभा और इस बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ पलायन, बेरोजगारी, मजदूरी का मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं बिहार राजद महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल। आपने अभी अभी भारत के 4 महानगरों का दौरा किया है, वहां पर काम करने वाले बिहार के दिहाड़ी मजदूरों की दशा और उनके हालात को देखा है। इन्होंने गलियों में जाकर ऐसे ऐसे तंग गलियों का दर्शन किया है, ऐसे ऐसे मकानों को, ऐसे ऐसे चौपालों को देखा है, ऐसे ऐसे स्लम एरिया देखा है जहां पर बिहारी मजदूर एक बद से बदतर जिंदगी जी रहे थे। मैं आज बात करता हूं मैडम रितु जायसवाल से। रितु जायसवाल बिहार राजद में बड़ा नाम है, बड़ा कद है। आप शिवहर से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुकी हैं, इस बार बिहार विधानसभा में परिहार से प्रत्याशी भी हैं। बिहार के रहता हूँ मैडम, आप जब भारत के मुंबई, गुजरात, दिल्ली और पंजाब गए, वहां पर आपने मजदूरों के हालात को देखा, किस तरह से मजदूर वहां पर काम करते हैं, कैसे वो सिलाई की मशीनों में काम करते हैं, कैसे वो छोटे छोटे मकानों में कैद रहते हैं, कैसे तंग गलियों से लोग गुजरते हैं, कैसे उनकी जिंदगी जानवर से भी बदतर है। आज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने भारत के इन 4 महानगरों में क्या देखा, किस तरह से महसूस किया, और आपकी जब सरकार आएगी तो आप उनके लिए किस तरह का प्लान लेकर आओगे? बहुत धन्यवाद द वॉइस ऑफ बिहार को, सलमान जी आपको भी। और बहुत ही वो सेंसिटिव मेरे लिए है, क्योंकि वो जो मेरा दौरा रहा वो जो मैंने देखा, पहले तो वो कल्पना में था, लेकिन जब मैं वहां देखा मैंने तो वो कल्पना से भी परे था। बहुत अलग, बहुत ही दुखद। और दूसरा ये है कि मैं उससे पहले एक सवाल करूंगा। अक्सर महिलाएं, महिला विंग की महिलाएं ये कहती है कि पुरुष बहुत बदमाश होते हैं। क्या आपने जब प्रदेशों में इन पुरुषों को काम करते हुए देखा, अब उनकी महिलाएं घर पे आराम करती हैं या खाना बनाती हैं या बच्चे पालती हैं, तो इन दोनों नजरिए में जिंदगी किनकी बदहाल है? क्या यहाँ महिलाओं की या फिर वहां जो बिहार का दिहाड़ी मजदूर है जिसकी जिंदगी बद से बदतर है और उसके लिए बिहार में किसी ने नहीं सोचा? ये चैलेंजेस दोनों के लिए है। अकेले बच्चे संभालना और माता पिता को संभालना आसान काम नहीं होता। जब कोई बीमार पड़ जाए घर में कोई, तो कोई पुरुष नहीं होता, तो अकेले सब कुछ वो हैंडल करती हैं। बावजूद भी जब मैंने उनके पतियों के हालात देखे और बेटों के हालात देखे, तो मैंने जब मैं आई वहां से लौट के आने के बाद, जब मैं दौरे पे थी गाँव पे, तो मैंने महिलाओं को बोला कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप प्लीज अपने पतियों से मत लड़ना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कितनी तकलीफ और शारीरिक प्रताड़ना झेल करके कितने वक्त अपने आप को भूखा रख करके कैसे वो आपके लिए पैसे भेजते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपने कहने को इतनी योजनाएं, ये मिल रहा वो मिल रहा, आप 10,000 रुपया ऑनलाइन अभी डाल रहे हो, वोट का समय है तो 20 साल से आप कहाँ थे? 10,000 में कोई रोजगार नहीं हो सकता, वो लोन है वो उनको चुकाना पड़ेगा। आज बिहार के जिन घरों में मैं घूम रही थी, जिनके बच्चे बाहर और या पति बाहर कमा रहे हैं, वो एक एक घर, 1, 2, 3 नहीं, कई घर तो 4 प्राइवेट लोन की मार झेल रहे हैं। उन्होंने प्राइवेट कंपनी से लोन लिए हुए हैं, वो कर्ज इतना दबाव बनाते हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे गांव की भाषा में कह रहे थे, कल फांसी लगा के मरते हैं। मैं ऐसे इलाकों में गई हूँ अपने क्षेत्र के, जहां एक बस्ती से 50 लोग अपना घर छोड़ के जा चुके हैं।
डर से। एक बस्ती से 50 लोग 50 परिवार घर छोड़ के चले गए। लोन वालों के डर से। लोन वालों को लोन नहीं चुका सकते, उनकी कमाई इतनी नहीं, मजबूरी हुई, बीमारी हुई, कर्ज लिया, लेकिन चुकाने की स्थिति में नहीं, क्योंकि जो पैसे वो बाहर जाके कमा रहे हैं उससे वो सिर्फ अपने दो वक्त का चूल्हा जला सकते हैं, लेकिन बीमार पड़ जाए तो क्या? इन समस्याओं का हल कहाँ है? इन समस्याओं का हल तो यही ढूंढना पड़ेगा, यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि जिस तरीके से तेजस्वी जी आए और उन्होंने सिर्फ रोजगार की बात की, उन्होंने कोई अलग कुछ भी अनाप शनाप बातें नहीं की। उन्होंने अगर बात किया तो उन्होंने रोजगार की बात की, मुद्दों की बात की, डिफरेंट पॉलिसीज की बात की, कैसे बिहार डेवलप हो, कैसे बिहार उन्नत हो। उनका जो एकमात्र मकसद दिखता है, वो हमेशा अपनी बातों में कहते हैं कि जो बाहर रह रहे हैं उनकी स्थिति को मैं समझता हूँ, और वो एक ही तरीके से दूर होगा जब यहाँ पे फैक्ट्रीज होंगी, उद्योग धंधे होंगे, लोग यहाँ पे काम कर पाएंगे, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इंडिया के लोग कहते हैं कि इनके पिता के 15 साल के शासनकाल में सारे हालात खस्ता कर दिए गए, इनके बिगाड़े हुए बिहार को मैं ठीक ही कर रहा हूँ अभी तक। तो उनको फिर छोड़ देना चाहिए ना। 20 सालों से जब आप हो, 15 साल के बिगड़े हालात को आप 20 साल में नहीं ठीक कर पाए, तो आप छोड़ दो, आपको तो छोड़ देना चाहिए। क्यों इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? 15-20 सालों से सत्ता में बैठे हुए आप और गाली दोगे उसके पहले के 15 साल को, कब तक गाली दोगे? आपकी तो आदत बन गई है अभी एनडीए के वर्तमान नेताओं की और मुख्यमंत्री जी की कि 5 साल 2005 से पहले कुछ था क्या? 2005 से पहले कुछ था क्या? हाँ, 2005 से पहले हर घर लोन की आग में नहीं जल रहा था, एक एक घर लोन की आग में जल रहा है। गांव के अंदर में एक एक घर लोन की आग में जल रहा है। मैंने पहली बार जब वहां से मैं लौट के आई, मैंने यहाँ की गांव की महिलाओं को बोला कि अब तक मैं आपका पक्ष लेती थी कि आपको मतलब शायद टॉर्चर होता है या होता है। मैंने हाथ जोड़ के बोला अपने पति से मत लड़िएगा। इतनी मेहनत करते हैं। समझता हूँ मैडम आप भावुक हो गए, मैं समझता हूँ मैडम आप थोड़ी भावुक हो गई, क्योंकि आपने वहां के हालात देखे हैं, गरीब मुफलिसी बेचारगी लाचारगी देखा है। जाहिर सी बात है, अगर कोई पत्थर दिली होगा जिसका दिल नहीं पिघलेगा। आपकी सरकार अगर आती है, रितु ने जाकर अपनी आंखों से उनके हालात देखे हैं, उनके बेचारगी को देखा है, क्या करोगी आप अपनी सरकार में? मैंने वही बेचैनी, वही पीड़ा, वही तकलीफ तेजस्वी जी की आंखों में देखा है। बिल्कुल देखा है मैंने कि वो महसूस करते हैं, उनको ये कहीं ना कहीं से लगता है कि जिस तकलीफ में वो रह रहे हैं वहां पे, अगर उनकी सरकार बनती है, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो निश्चित तौर पे सबसे पहला काम जो वो करेंगे वो इसी दिशा में होगा कि कैसे पलायन मुक्त बिहार बनाया जाए और कैसे रोजगार युक्त बिहार बनाया जाए। इसलिए उन्होंने घोषणा भी करी है कि मुख्यमंत्री बनते ही हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। पक्का ऐसा उन्होंने घोषणा किया है। कुछ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई कहता है कि ये चुनावी मुद्दे हैं या चुनाव जीतने के हैं, तो मेरे पास पूरा रोड मैप है, मेरे पास पूरी स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से दूंगा, क्या दूंगा, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। अगर सरकार बनने के बाद अगर आपकी सरकार ने इनकम की तो रितु क्या करेगी? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि नहीं होगा। जो 5 साल 17 महीने का जो आपने काम देखा, जो सरकार 20 सालों में नहीं कर पाई वो काम, वो तेजस्वी ने 17 महीने में करके दिया। तो ना का तो सवाल ही नहीं होता, ना का तो सवाल ही नहीं। ये भरोसा नहीं होता तो मैं अपने नेता तेजस्वी के साथ नहीं होती। ये वो भरोसा है, और उस भरोसे को और पुख्ता किया है तेजस्वी जी के 17 महीने की सरकार ने। एक लास्ट सवाल, बिहार विधानसभा से आप प्रत्याशी इस बार तैयारी कर रही है बहुत दिनों से, क्या इस बार जीत होने जा रही है राजद की बिहार में? देखिए, पहली बार जब मैं चुनाव लड़ी थी तो मुझे बहुत कम दिन का वक्त मिला था, शायद 21 दिन का, और मैं बिल्कुल उस वक्त भी विधानसभा के उसमें नहीं थी और बहुत कम वक्त मिला, लेकिन काफी अच्छा रहा। ऑलमोस्ट हम जीत चुके थे और बहुत थोड़े वोट से हमारी हार हुई थी। तो मुझे लगता है कि इस बार मैंने 5 साल तक मैंने जो मेहनत की है क्षेत्र में, लोगों के बीच में, संगठन के लिए, चाहे महिला संगठन हो, हर एक बूथ पे आज हमारे लोग हैं। जहां पहले जब मैं चुनाव लड़ी तो शायद मैं 1 या 2 लोगों को भी मुस्लिम से जानती नहीं होगी, तो भी रिजल्ट इतना बेहतर रहा। और आज का तो जो वक्त है कि मैं 5 साल तक हर एक लोगों के सुख दुख में, उनकी जरूरतों में हर तरीके से मैं खड़ी रही हूँ। तो मुझे यकीन है कि इस बार का रिजल्ट बहुत बहुत उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल है, भारत के 4 अलग अलग महानगरों में आप गई, गाने का उन महानगरों में जाने का पर्पस क्या था? क्या वोटरों को बुलाना
या फिर उनके हालात को देखना, उनकी बेचारगी देखना, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं और उन्हें कैसे जीना चाहिए ये देखना। पहली बात तो ये था कि पहले उन हालात को देखना कि किस कंडीशन में रह रहे हैं। अगर आप किसी के लिए काम करना चाहते हो कि उनकी बेहतरी के लिए काम कैसे करेंगे, तो उनकी बदतर स्थिति से रूबरू होना पड़ेगा। मैंने उनकी बदतर स्थिति देखी है। अगर मैंने उनकी बदतर स्थिति देखी है, तो ही मैं उनकी बेहतरी के लिए काम कर पाऊँगी। ये बात मैं अपनी सरकार की बात है, क्योंकि मुझे तो भेजा गया था ना। तो मुझे पता है कि अगर आप किसी की बदतर स्थिति से रूबरू होते हो, बिल्कुल आप ज़मीनी हकीकत को जानते हो, तो आप ज़मीनी लेवल पर उसको सही ढंग से उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए कर पाओगे। तो एक तो ये था कि मुझे जाके उनके हालात देखने थे और दूसरा ये था कि किस तरीके से क्या उसको हम लोग कैसे करेंगे, क्या होंगे, तो ये सारी बातें उसमें आती हैं। वोट महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आज व्यवस्था परिवर्तन करना है, आज हम लोग व्याकुल हैं 20 साल से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए। तो व्यवस्था परिवर्तन करना है तो सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा और सत्ता परिवर्तन करना है तो वोट देना पड़ेगा। वोट देना है तो फिर आपको अपनी जगह पे आकर के वोट देना होगा। एक सवाल, खुदा न खास्ता अगर आपको सीट नहीं मिलती है, पार्टी में किसी और को मिल जाए या फिर ये सीट ही कहीं और सेट हो जाए, किसी दूसरे आपके सहयोगी पार्टी को चली जाए, तब क्या करेंगे? पार्टी का जो सबसे निर्णय होगा वो होगा, उसमें क्या दिक्कत है? ऋतु उसी रफ्तार में होगी जिस रफ्तार मैं में है। बिल्कुल जाऊंगी उसी रफ्तार में, चाहे वो अलायंस में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ मौजूद थी गलत लोगों को नहीं मिलना चाहिए, कुछ मतलब अच्छे लोगों को मिले जो सही तरीके से क्षेत्र में उनकी रही हो उपस्थिति, जिन्होंने अपने 5 साल उपस्थिति को दर्ज कराया हो, लोगों के सुख दुख में रहे हो, अच्छे से उन्होंने काम किया हो, जनता उनको चाहती हो, वैसे लोगों को मिले जो, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, वहाँ के लोगों की तकलीफ को दूर करना। अगर मुझे लगता है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो उसी तकलीफ को समझ रहा है, उसी तरह को वैसे लोगों को अगर पार्टी टिकट देती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी वही रफ्तार में हूँ। मैं तो चाहूंगी कि अच्छे लोगों के हाथ में परिहार का भी नेतृत्व रहे और बिहार का भी नेतृत्व रहे। तो बिहार के लिए तो तेजस्वी फिक्स है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ और बिहार वार्ता। धन्यवाद।